my dear students, welcome to chemistry class. Today I am going to explain hydrogen spectrum, which is an important part of structure of atom. Let us see in detail. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखकर और इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको जोड़ते हैं। उससे जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन को प्रिज्म से होकर पास करने के बाद जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे लाइन मिलते हैं और यह जो बहुत सारी लाइंस मिलते हैं वह है लाइमन सीरीज, जो कि उसकी डिस्कवरर के नाम पर इसको रखा गया है। बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। और ये जो लाइमन सीरीज होता है वह यूवी रीजन में देखा जाता है। बामर सीरीज विजिबल रीजन में होता है, जबकि और सब सीरीज जो रेस्ट सीरीज है, रिमेनिंग सीरीज, वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बताता है। N1 इसका वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए 1 है, जबकि N2 का वैल्यू 2, 3, 4 है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में और फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। इसका मिनिमम वैल्यू 2 है और एंड सो ऑन इसका वैल्यू होगा। सिमिलरली डिस्चार्ज हैज बीन मेट। लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू फिक्स्ड है, एक कांस्टेंट वैल्यू है N1 का वैल्यू। बामर सीरीज के लिए 2, पास्चन सीरीज के लिए 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 4 और फंड सीरीज के लिए 5th। और ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है इसका जो फर्स्ट होल नंबर, फर्स्ट जो नंबर है ये नंबर जो है वह क्या है, इसके लिए मिनिमम वैल्यू है। N2 का जो वैल्यू है वो मिनिमम है। नाउ द wavelength of such lines can be calculated using Balmer formula, and 1 by lambda is equal to nu bar. You know, my dear students, wave number is the reciprocal of wavelength, or reciprocal of wavelength is called wave number, is equal to RH 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। RH यहाँ रीड पर कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर हर्ट्ज होता है। n1 and n2 आर द होल नंबर्स। n2 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा n1 के वैल्यू से। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल। अगर nth लेवल से ग्राउंड लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता हो तो वैसे सिचुएशन में हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे ये निकालने के लिए ये बहुत ही सुटेबल फार्मूला है n-1/2। सो इफ फिफ्थ ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा हो तो हमारे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 10 होंगे। अगर सिक्स ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा हो और ग्राउंड स्टेट पर आ रहा हो तो हमारे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 15 होंगे। ठीक है, इट इज ए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। Hydrogen spectra is a line spectra. Each line in a spectra represents individual electron transition. Individual electron transition को represent करता है। This is quite useful and you should keep in mind this formula to solve a large number of numerical problems. JEE में मेन एडवांस में से कितने बार क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, और इस फार्मूला को ध्यान रखना है और उस यूज़ करना है इस फार्मूले को। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये थ्योरी हुआ और ये सीरीज का डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ जो हमने लिखा है रीज़न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीज़न हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। लाइमन सीरीज किस रीजन में होता है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। बामर सीरीज किस रीजन में होता है, तो विजिबल रीजन में होता है। इसी तरह से पास्चन, ब्रैकेट, फंड इंफ्रारेड रीजन में होता है। दैट्स ऑल टुडे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी शार्प।